तो दोस्तों स्वागत है आपका दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में हाल ही में लगभग 10.5 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उज्ज्वल योजना के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, कब शुरू की गई, इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, लाभार्थी के लिए वांछित दस्तावेज कौन कौन से हैं, उज्ज्वला योजना में उनको क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है, इस उज्ज्वला योजना की क्या-क्या सीमाएँ हैं, इसके सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, उज्ज्वला योजना से क्या-क्या लाभ हुए हैं और इसमें अभी भी क्या-क्या सुधार किए जाने की गुंजाइश है। इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम विस्तृत विश्लेषण शुरू करते हैं। उज्ज्वला योजना, अगर आप इसको नाम से ही देखें उज्ज्वला, उज्ज्वला ही आखिरकार नाम क्यों रखा गया? उज्ज्वला कहीं न कहीं एक फीमेल संबंधी शब्द है। ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई स्कीम है। क्योंकि एलपीजी एलपीजी महिलाओं के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। खाना बनाने के लिए जो पहले जंगल से लकड़ी काट के लाया करती थी महिलाएं, अब और उनके धुएं से पूरे घर में धुआं हो जाया करता था। जेन जी लोगों को तो पता नहीं है, जो वर्तमान जनरेशन है इनमें से तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चूल्हे से बने हुए खाने से परिचित होंगे, घरों में विशेष तौर पे। रेस्टोरेंट्स या किसी ऐसे डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बाकी घरों में ऐसे हालातों से आपको सामान्यतः सामना नहीं करना पड़ता होगा, क्योंकि उज्ज्वला जैसी स्कीम्स आ गई हैं। धुएँ की वजह से जिन महिलाओं के लंग्स खराब हो जाते थे, उनकी दर ज़्यादा थी महिलाओं के लंग्स खराब होने की, उन सब चीज़ों में काफ़ी कमी आई है। कौन सा मंत्रालय उज्ज्वला योजना को डील करता है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। उज्ज्वला योजना नाम महिला सशक्तिकरण के लिए रखा गया है। इवन इसमें यहाँ तक शर्त रखी गई है कि अगर किसी परिवार में कोई वयस्क महिला नहीं है तो वो उज्ज्वला योजना की दूसरी शर्तें पूरे करते हुए भी उज्ज्वला योजना का लाभार्थी नहीं बन सकता। इसी वजह से उज्ज्वला योजना नाम रखा गया है। इसका मेन जो फोकस है वो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वास्थ्य पर है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वास्थ्य पर है। ये 100% केंद्रीय सहायता वाली योजना है, मतलब केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। बलिया जिला यूपी में 2016 से जो अभी फिलहाल उज्ज्वला योजना 2.0 चल रही है, लेकिन जो कि 2021 में प्रारंभ हुई थी, मूलतः 2016 में प्रारंभ हुई थी बलिया जिले से उज्ज्वला, जिसमें जो ग्रामीण गरीब हैं उनको निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए थे। अब बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि निशुल्क एलपीजी कनेक्शन, आपके पास अगर एलपीजी गैस का कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन, उसके लिए सिलेंडर आपको निशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन रीफिलिंग आपको करवानी होगी। हालांकि उसमें सब्सिडी दी जाती है, लेकिन रीफिलिंग के लिए निशुल्क नहीं है। इसके बाद 2021 में उज्ज्वला 2.0 आया। उसमें प्रवासी परिवारों का विशेष तौर से ध्यान रखा गया और लक्ष्य बढ़ा करके 1.6 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी गैस के कनेक्शंस का आवंटन किया गया कि 1.6 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जाए। अब इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? लाभार्थी के लिए सबसे पहली शर्त मैंने आपको बताई कि परिवार में एक वयस्क महिला होनी चाहिए। उज्ज्वला वयस्क महिला, उज्ज्वला याद रखिए आप। सबसे बेसिक शर्त ये है इसकी कि परिवार में एक वयस्क महिला होनी चाहिए, तभी आप उसके लाभार्थी बन सकते हैं। और आपके पास किसी भी जो पेट्रोलियम वाली कंपनी है, चाहे एचपीसीएल हो गई, चाहे भारत गैस लिमिटेड हो गई या इंडियन ऑयल हो गई, इनका किसी का भी, इंडियन हो गया, इनका किसी का भी कोई एक्टिव गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो ये शर्त दी हुई है, इनमें से किसी एक शर्त में या किसी एक कैटेगरी में आप आने चाहिए। शर्तें कौन कौन सी है? सेक सेक क्या होती है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो कि 2011 में करवाई गई थी, जनगणना के साथ करवाई जाती है सामान्यतया हर 10 वर्ष में। सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना, इसमें चिन्हित परिवारों को और या SC/ST का परिवार हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो लाभार्थी हैं वो भी इसमें पात्र हैं। अंत्योदय अन्न योजना में
शामिल परिवार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले परिवार, दूर दराज वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवार, द्वीपों या नदी द्वीपों में के जो निवासी हैं वो परिवार। नदी द्वीप कौन सा है बताइए आप? नदी द्वीप, माजुली द्वीप का नाम सुना है आपने? असम के अंदर वो ऐसे नदी द्वीपों पे जो रिमोट एरियाज में, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जहाँ पे सुविधाएं कम है, ऐसे परिवारों को निःशुल्क उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। जो चाय बागानों में काम करने वाले लोग हैं वो, या अन्य जो भी गरीब परिवार कैटेगरी में आते हैं, उन सबको उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी माना गया है। लेकिन हमें फोकस किस पे रखना है? फोकस रखना है सबसे पहले परिवार से संबंधित वयस्क महिला। इसी की वजह से इस योजना का नाम रखा गया है उज्ज्वला। और घर में पहले से एलपीजी का कनेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एलपीजी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, एलपीजी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब इसके तहत क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? 14.2 किलो का जैसे डोमेस्टिक कनेक्शन में सिलेंडर आता है, उसके कनेक्शन के लिए आपको 1600 रुपये की नगद सहायता दी जाएगी। और जो छोटू सिलेंडर आता है, छोटू सिलेंडर 5 किलो का, उसके लिए 1150 रुपये की आपको नगद सहायता दी जाएगी। जब हम एलपीजी गैस कनेक्शन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एक नीली सी डायरी आती है सामान्यतया, जो कि उपभोक्ता कार्ड रहता है। ये उपभोक्ता कार्ड, एलपीजी पाइप, प्रेशर रेगुलेटर, इंस्टॉलेशन की लागत, ये सभी लागतें इसमें शामिल हैं। मुफ्त की अगर हम बात करें तो पहला जो आपको सिलेंडर दिया जाएगा वो पहला सिलेंडर, और उसके साथ एक हॉट प्लेट वाला स्टोव वो मुफ्त दिया जाएगा। एक तो पहला वाला जो सिलेंडर दिया जाएगा वो पूरा भर के दिया जाएगा, और जो हॉट प्लेट वाला जो स्टोव आता है वो भी आपको मुफ्त दिया जाएगा। बाद वाले जो रिफिल होंगे, एक सिलेंडर से तो चलेगा नहीं पूरा जीवन। बाद में आपको जो रिफिल होंगे, रिफिल पे सब्सिडी दी जाएगी। एक साल में 12 रिफिल पे डोमेस्टिक वाला सिलेंडर जो होता है 14.2 किलो का, उस पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। एक साल में 12 रिफिल पे डोमेस्टिक सिलेंडर जो कि 14.2 किलो का होता है, उस पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अपात्रता, मैंने आपको बताया, जैसे अपात्रता, घर में वयस्क महिला का होना बहुत जरूरी है, और किसी भी कंपनी का आपके पास एक्टिव जो है गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। योजना के लाभ क्या हैं? प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि योजना के लाभ से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जो चूल्हे का उपयोग हम करते थे, या महिलाएं करती थी चूल्हे का उपयोग घरों में, उससे उनको श्वसन संबंधी, सांस संबंधी बीमारियां हो जाया करती थी। वो उन सांस संबंधी बीमारियों से उनको निजात मिली है। वो पैसा जो स्वास्थ्य के मद में खर्च हो रहा था उनका, वो पैसा बचने लगा, तो उनका जीवन स्तर में सुधार हुआ है। जब पेड़ों की जंगलों में कटाई कम हुई तो पर्यावरण संरक्षण हो गया। और महिला होना ही आवश्यक है, तभी जाके आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण हो गया। आसानी से इसके लाभ याद रखे जा सकते हैं। और इसके जो क्रियान्वयन है उसमें क्या क्या चुनौतियां आ रही है? हमने 1600 रुपये देके 14.2 किलो जो डोमेस्टिक कनेक्शन होता है उसके लिए पहला गैस सिलेंडर भरवा के दे दिया, लेकिन बाद का जिसपे 300 रुपये की हम सब्सिडी दे रहे हैं 12 रिफिल सालाना, क्या वो बाद वाले अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो रिफिलिंग की लागत, ये एक इश्यू है। अगर कोई अत्यंत गरीब परिवार है, वो एक बार के लिए कनेक्शन ले भी लेता है निःशुल्क, तो बाद में वो हो सकता है कि रिफिल ना कराएं। इसके संबंध में कुछ ना कुछ हमें उपाय करने होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सप्लाई चेन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जैसे हमने बात की कि नदी द्वीपों पे कई जगह तो हम देखते हैं कि इलेक्शन करवाने वाली टीम ही बोट्स में बैठ के जा रही है, हेलीकॉप्टर से छोड़ के आना पड़ता है। तो वहाँ पे सिलेंडर कैसे पहुँचेगा? जो पठारी जंगलों में, घने जंगलों में बसे हुए हैं, या पहाड़ी एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बहुत ज़्यादा समस्या है। वहाँ पे हमारे सप्लाई चेन की दिक्कत है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा कम है। जो पढ़े लिखे कम है लोग, वो उनके पास इतने सारे दस्तावेज जुटाना उनके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। इन दस्तावेजों का सरलीकरण होना बहुत जरूरी है। तो दस्तावेज संबंधी बाधाएं, हो सकता है कि वास्तव में जो पात्र है इस योजना का, उस पात्र व्यक्ति को इसका लाभ लेने से रोक रही हो, उसने
इसी वजह से वो वंचित हो इस लाभ। पहले तो सरकार आपको जो भी पात्र लाभार्थी है उनको मुफ्त गैस कनेक्शन देती है। मुफ्त गैस कनेक्शन के बाद सालाना 12 रिफिल तक 300 रुपये की सब्सिडी भी देती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा है ये सरकार के ऊपर वित्तीय दबाव डालता है। ये पैसा दूसरे मद में खर्च होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मद में खर्च होता, लेकिन सरकार के वित्तीय संसाधनों पर इससे दबाव आता है। कहीं ना कहीं वित्तीय अनुशासन हमारा गड़बड़ाता है। जो गैस है, जो एलपीजी गैस है, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमारे यहाँ पे कितना प्रोडक्शन होता है उसकी स्थिति से हम भली भांति परिचित हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, अधिकतम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को के जो प्राइस है, इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो भाव है, बाजार भाव है, ये चलता है अंतर्राष्ट्रीय दरों से। अब अंतर्राष्ट्रीय दरों से जब ये भाव चलते हैं तो क्या होगा, इनमें लगातार उतार चढ़ाव बने रहते हैं। आपकी सब्सिडी सीमित है, इनके भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो सब्सिडाइज सिलेंडर दिया जा रहा है, जो सब्सिडी युक्त सिलेंडर दिया जा रहा है, उसकी रेट को कम करने के लिए, उसकी रेट को एक स्थिर बनाए रखने के लिए आपको जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाव बढ़ेंगे, आपकी लॉजिस्टिक की लागत बढ़ेगी, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, आपके ऊपर टैरिफ्स अप्लाई किए जाएंगे, आपको दूसरे देश से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने पर रोका जाएगा। ऐसी असाधारण सिचुएशन जब पैदा होगी तो आपको लाभार्थियों को लाभ देने के लिए कहीं ना कहीं सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी और दूसरे मदों में से अपना जो बजट है वो उसकी कटौती करनी पड़ेगी। तो ये भी इसकी एक चुनौती है, प्रैक्टिकल चुनौती है ये। अब इसमें सुधार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें सुधार के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ऐसे जैसे नदी द्वीप हो गए या सघन वन में जो लोग निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं हमको अपना डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है या सप्लाई चेन है, अपनी लॉजिस्टिक्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, ताकि सिर्फ ये गैस ही नहीं अपितु कोई भी आवश्यकता की चीज़ जो हम हमारे नागरिकों तक पहुंचाना चाहते हैं वो अपने नागरिकों तक पहुंचा पाए। जो दस्तावेजीकरण है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके लिए कहीं ना कहीं उनको एक मार्गदर्शक सहज रूप से उपलब्ध होना चाहिए। वो ऑनलाइन कॉल सेंटर के रूप में हो सकता है या ग्राम पंचायत के किसी भी प्राधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है कि वो उनका एड दे, उनको सहायता दे, उनको मार्गदर्शन करे कि किस तरह से वो दस्तावेज बनवा सकते हैं और इस जो वास्तव में पात्र लाभार्थी हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सप्लाई चेन वितरण को मजबूत करना, सप्लाई चेन वितरण में हमने देख लिया जब जो सप्लाई चेन वितरण है, जो सप्लाई चेन वितरण है तभी अच्छा होगा, तभी जो है लोगों तक उसका एक्सेस, उसकी पहुंच बढ़ पाएगी। एक बार मुफ्त कनेक्शन लेने के बाद लोग अगर रिफिल नहीं करवाएं तो क्या होगा? तो हमारी जो योजना का मूल उद्देश्य है वो धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए इस बिंदु पे विचार करना चाहिए लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति पर्यावरण संबंधी जागरूकता लानी चाहिए, सुरक्षा संबंधी जागरूकता लानी चाहिए। उससे क्या होगा, अगर वो सेल्फ अवेयर हो गए तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर वो स्वतः ही जागरूक हो गए तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। एक बार फ्री में अगर उन्होंने किट ले भी लिया है तो आगे रिफिल करवाते रहेंगे, वो आगे मैनेज करेंगे। इसलिए उनको जागरूकता लाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन, जब भी इम्प्लीमेंटेशन होता है वही उसका सबसे मेन पार्ट होता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको नियमित तौर पे निगरानी रखनी चाहिए और डेटा जो भी कलेक्ट हो रहा है कि कितने लाभार्थी वास्तव में लाभान्वित हो पा रहे हैं, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, इन सब का फीडबैक, वास्तविक फीडबैक पहुंचना चाहिए। जो योजना से संबंधित जितने भी फैक्ट्स आते हैं, डेटाज आते हैं, जो फिगर्स आते हैं, इनपुट्स आते हैं, फीडबैक्स आते हैं, इन सभी फीडबैक्स को कहीं ना कहीं विकेंद्रीकृत रूप से सार्वजनिक किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकृत रूप से सार्वजनिक करने से हमें जनता के सुझाव भी प्राप्त होंगे,
इस योजना में चल रही खामियों से भी हम अवगत होंगे, योजना में चल रही खामियों से भी हम अवगत हो सकेंगे। सब्सिडी और रिफिल सहायता बढ़ाना। सब्सिडी और रिफिल सहायता बढ़ाने का मतलब है कि जो दुर्गम इलाके हैं, उनके लिए जो 12 रिफिल तक सहायता दी जा रही है सालाना, उसको थोड़ा सा बढ़ा के दिया जा सकता है। जिस तरह से जो सेंटर की स्कीम्स होती हैं, सेक्टर के अलावा सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं, जो मैदानी इलाकों के लिए 60-40 और पहाड़ी इलाकों के लिए 90:10 में काम करती है, तो उसी तरह से स्पेशल एड दी जा सकती है, विशेष सहायता दी जा सकती है। उनके नंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं सब्सिडाइज सिलेंडर के सालाना, ताकि वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से, सप्लाई चेन की कमी से, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं होने की वजह से इन सब लाभों से जिनके वास्तविक में हकदार हैं, इनसे वंचित ना रहें। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? हमारा मूल उद्देश्य है उज्ज्वला योजना के पीछे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कहीं ना कहीं दूसरी जो योजनाएं चल रही है, जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी, वन नेशन वन राशन कार्ड, इन तरह की जितनी भी स्कीम्स हैं, इनको सबको इंटीग्रेट कर देना चाहिए, इनके लाभार्थियों को इंटीग्रेट कर देना चाहिए, ताकि पता लग पाए कि ये जो लाभार्थी है वो और किस किस योजना के लिए पात्र है, उसने किस किस योजना का अभी तक लाभ ये नहीं ले पाया है, अभी तक किस योजना का ये लाभ नहीं ले पाया है। जब ये इंटीग्रेशन होगा तो लोगों की वास्तविक स्थिति, वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। इंटीग्रेशन योजनाओं का बहुत जरूरी है, पात्र लाभार्थियों के चयन में भी इससे मदद मिलेगी, और योजनाओं की निगरानी के लिए, योजनाओं के प्रदर्शन के लिए, योजनाओं के मूल्यांकन के लिए भी हमको इससे सहायता मिलेगी। तो आई होप क्लियर हो गई होगी आपको उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला नाम क्यों रखा गया था? महिला सशक्तिकरण के लिए। वयस्क महिला होना बहुत जरूरी है, और किसी भी तरह का एक्टिव एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। 14.2 किलो पे 1600, एक छोटू वाला 5 किलो का सिलेंडर है उस पर कितना 1150 रुपये। लाभार्थी कौन कौन थे ये देखा हमने, योजना के लाभ, चुनौतियां, और इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो बने रहिए इसी तरह के टॉपिक्स के लिए आप दिग्गज एकेडमी के साथ। थैंक यू।